अपने गुड़हल के पौधे को डोरमेंसी से बाहर निकालने का समय आ गया है। अब वो टाइम है जब आप गुड़हल पर छोटी मोटी ट्रीटमेंट कीजिए और आपका गुड़हल लगातार अब 9-10 महीने तक बिना थके बिना रुके फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन कौन सी वो घरेलू चीज़ करनी है और क्या चीज़ें इसकी जड़ों में डाल देना है जिससे कि पौधा भी स्वस्थ रहे, ग्रोथ को भी बढ़ाए और डोरमेंसी से बाहर आ करके नए एनर्जी के साथ बहुत सारी फ्लावरिंग करे। देखिए, गुड़हल के पौधे पर जो ट्रीटमेंट लास्ट में किया था, लास्ट जो वीडियो शेयर किया था, वो 100% कारगर है क्योंकि उसके बाद ही बहुत सारी कलियां बनने लगी हैं। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे से लिंक मांग सकते हैं डिटेल लिख करके। चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। अभी तक यदि गुड़ाई अच्छे से नहीं किया है आपने, तो अपने गुड़हल के पौधे की बहुत अच्छे से गुड़ाई कीजिए। यदि पौधे की जड़ें भर गई हैं, तो आप फरवरी में इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है और फरवरी तक आपको वेट करना है। आपको ट्रीटमेंट अभी से ही करना पड़ेगा और ऑलमोस्ट ये जो ट्रीटमेंट है, ये मिट्टी को रीजुनवेट करता है, जो हर एक डोरमेंसी के बाद हमें करना ही चाहिए। और गुड़हल पर तो आपको पता ही है, मेरी मास्टरी है। गुड़हल में बहुत सारी कलियां बनती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जो 2-4 ट्रीटमेंट है जो कि अक्सर आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, वो गुड़हल पर बहुत ही सूटेबल होता है। अब आप जब इसकी गुड़ाई कर देंगे और आपको लगता है कि इसकी जड़ों में अभी भी मॉइस्चर है थोड़ा, तो वो खाद देने के पहले इसकी गुड़ाई करके और इसे धूप में छोड़ दीजिए। दोपहर की धूप तो सभी जगह अब होने ही लगी है। इसको धूप में जब आप रखेंगे, इसके जड़ों तक धूप भी पहुंचेगी और नीचे से जो मॉइस्चर है या फिर जड़ों में थोड़ी सड़न होने लगी है, वो सारी प्रॉब्लम्स धूप दिखाने से ठीक हो जाएगा, जो सर्दियों में अक्सर हो जाता है। अब दूसरा ट्रीटमेंट आपको क्या करना है कि यदि आपके पौधे की जड़ें बिल्कुल ड्राई हैं, मिट्टी भी आपको ड्राई नज़र आ रही है, तो इसकी गुड़ाई करने के बाद कम से कम 4 से 5 केले के छिलके लेंगे, यदि 10 से 12 इंच का कंटेनर है। और ये जो केले के छिलके हैं, ये आप फ्रेश भी ले सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा-सा सुखा करके भी ले सकते हैं और इससे फंगस बिल्कुल भी नहीं लगता। यदि आप मेरे पुराने भी वीडियोज़ उठा करके देख लेंगे 3-4 साल पहले के, तो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया हुआ है और ये बहुत कारगर रहता है। इसके 2 फ़ायदे एक साथ होते हैं। एक तो मिट्टी में आप कह सकते हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही साथ पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाती है, जिससे कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, 3-4 महीने तक लगातार फूल देता रहता है। अब आपको ये ऐसा करने के बाद आप चाहें तो सेम डे पानी दीजिए या नेक्स्ट डे पानी दे सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ जो आपको डालनी है वो है चाय पत्ती। ये चाय पत्ती मैंने सुखा लिया है, ये यूज़ टी लीफ है। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे अच्छे से धोकर सुखा लीजिए और 2-2 चम्मच गमले में ऊपर से डाल दीजिए। यदि ये यूज़ टी लीफ नहीं है आपके पास, तो आप 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ भी डाल सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये मंथ में 1 बार करना है। मंथ में 1 बार आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी कोई खाद बाहर से गुड़हल के लिए खासकर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुड़हल पर मैंने अक्सर देखा है कि ये घरेलू ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आपको बता रही हूँ, मिली बग्स को हटाने का ये ट्रीटमेंट है और ये गुड़हल पर महीने में 1 बार आपको करना ही है, क्योंकि गुड़हल पर जितनी ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, मिली बग्स उतने ही ज़्यादा लगेंगे। और जब मिली बग्स होते हैं तो ना पौधा खिल पाता है, ना ही कलियाँ खिल पाती हैं और कलियाँ गिरने भी लगती हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है राख। उस राख को कुछ इस तरीके से पत्तों पर शाम के समय में छिड़क के छोड़ देना है। बहुत ही ये घरेलू देसी उपाय है काले कीड़ों को भगाने का और गुड़हल को फ्रेश पत्तियों के साथ रखने का। देखिए, ये जो राख है कुछ भी हो सकता है, घर में हवन से निकला हुआ राख है, लकड़ी जला करके राख बनाइए या फिर राख आप अगरबत्ती वाली भी ले सकते हैं। इस तरीके से पत्तों पे छिड़क के छोड़ देना है, फिर पानी नहीं देना है। ओस में अपने पौधे को ऐसे ही रहने दीजिए 1 से 2 दिनों तक। आप देखेंगे कि अपने आप नेचुरली मिलीबग से सफाया हो गया है। अगले दिन आप चाहें तो हाथों से रगड़ के और जो भी काले काले कीड़े हैं कुछ इस तरीके से आप हटा देंगे, क्योंकि वो मर चुके होते हैं। ये ट्रीटमेंट करके देखिए, आपके गुड़हल को फ्री में पोटेशियम भी मिलेगा और फ्री का ये पाउडर है, फंगिसाइड पाउडर समझ लीजिए। ये आसानी से अवेलेबल हो सकता है। घर में अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं, वो वाली राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब एक
इम्पॉर्टेंट टिप आपको बता रही हूँ, यदि सब कुछ आपने स्किप भी कर दिया है तो फरवरी के शुरू में इस खाद को या जनवरी के एंड में अपने गुड़हल के पौधे पर दे दीजिए, और वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक बार डोरमेंसी से बाहर आने के बाद अपने पौधों पर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और डायरेक्ट जड़ों में डालने की वजह से आपके पौधे की जड़ें स्ट्रांग होती हैं, पौधे की ग्रोथ भी तेज होती है। एक गमले पर 1 चम्मच का हिसाब लगाना है, आधे लीटर पानी में डालिए, 5-7 मिनट तक छोड़ दीजिए, इसे सेटल डाउन होने दीजिए और फिर जड़ों में डाल दीजिए, यानी कि गमले में डाल दीजिए। इसे भी महीने में एक बार रिपीट करना है। ह्यूमिक एसिड को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिटेल लिख करके लिंक मांग सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आपको मंथ में एक बार करना है। गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये आप अपने सभी उन पौधों को दे सकते हैं जो डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं और जिन्हें अब खाद की ज़रूरत है। गुड़हल को प्रॉपर सनलाइट में रखिए, और जो लोग पूछ रहे हैं कि अभी रिपोर्ट करना है या नहीं, कटिंग प्रूनिंग करना है या नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा और रुकना होगा, क्योंकि अभी भी सर्दियाँ तेज हैं। अभी कटिंग प्रूनिंग करने से कई बार उसकी स्टेम काली पड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, अभी थोड़ा वेट करना है फरवरी तक। तब तक मैं एक न्यू वीडियो ज़रूर आपको पोस्ट करूंगी बना करके कि कैसे कटिंग प्रूनिंग और रीपॉटिंग करना। अभी आप ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है ह्यूमिक एसिड और फ्री वाले पोटेशियम का, वो इस्तेमाल कीजिए। ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद आपके गुड़हल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और निश्चित 100% गुड़हल में लगातार फ्लावरिंग होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।